हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हैमर ब्लो ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हैमर ब्लो इफेक्ट क्या है रेसिप्रोकेटिंग इंजन में। पार्ट यूनिट 3 हम पढ़ रहे थे बैलेंसिंग, पार्ट 10 में हम पढ़ेंगे हैमर ब्लो। ओके, तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन में कभी कभार होता क्या है, एक हैमर ब्लो टाइप का एक इफेक्ट जनरेट होता है। कब? फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेल ट्रैक हो गया, ठीक है, ये रेल ट्रैक हो गया, ये हमारा व्हील हो गया, ठीक है, ये व्हील हो गया, और ये हमारा कुछ इंजन यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, ये अपना समझ लीजिए इंजन है, ये अपना रेल ट्रैक हो गया, रेल हो गया, ठीक है। तो जब ये रेसिप्रोकेटिंग इंजन के कारण, ठीक है, ये हैमर ब्लो इफेक्ट कहाँ होता है पता है? लाइन ऑफ स्ट्रोक इंजन, जिस मीन्स लाइन ऑफ स्ट्रोक जो है, मैं आपको इस फिगर से बताता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। ये रेसिप्रोकेटिंग फिगर हो गया, या फिर मैं आपको इस फिगर से, ठीक है, ये हमारा क्रैंक हो गया, ये कनेक्टिंग रॉड, और ये हमारा लाइन ऑफ स्ट्रोक। जहाँ पे लाइन ऑफ स्ट्रोक मीन्स जब क्रैंक रोटेट हो तो आईडीसी बीडीसी ऐसे हमारा जो स्ट्रोक बनता है, सिलेंडर अप और डाउन जो होता है, दैट इज दैट सेंटर लाइन इज माई लाइन ऑफ स्ट्रोक, ठीक है। तो लाइन ऑफ स्ट्रोक पे जो हमारा अनबैलेंस फोर्स एक्ट होता है, जिस जो अभी तक हम देख रहे हैं लेक्चर्स में, प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स एक्ट होता है। और लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर जो आप बैलेंस एक मास्क लगाते हैं, उसके उसके कारण जो परपेंडिकुलर अनबैलेंस फोर्स बनता है, उसके कारण हैमर ब्लो हमारा होता है जनरेट, ठीक है। तो उसके कारण हैमर ब्लो होता है। तो इसके इसके कारण क्या होता है फिर? हैमर ब्लो होने के कारण आपका जो ट्रैक पे फोर्स, ऐसा कुछ डाउन फोर्स लग रहा है, तो डाउन फोर्स होने के कारण आपका जो व्हील है ट्रैक से थोड़ी ऊपर उठ जाएगा, फिर चिपकेगा, मतलब मीन्स बाउंस करने लगेगा, बाउंसिंग होने लगेगा। आप जब भी आप खुद प्रैक्टिकली किए होगे, जब भी आप हैमर को कस कर कहीं कहीं भी आप स्ट्राइक कराते हो, तो देखोगे स्ट्राइक कराने के बाद थोड़ा सा वो जंप करता है। तो वो जंपिंग इफेक्ट अगर आने लगा ऐसे ट्रैक पे, तो ट्रैक से आपका ट्रेन उतरने का चांस बढ़ जाएगा, एक्सीडेंट होने का चांस बन जाएगा। तो इस हैमर ब्लो इफेक्ट को हम क्या रिड्यूस करने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या प्रोसेस है, ठीक है। Hammer blow. The maximum magnitude of the unbalanced force along the perpendicular to the line of stroke is known as hammer blow. ये line of stroke उसके perpendicularly act होता है हमारा, ठीक है। We know that the unbalanced force along the perpendicular to the line of stroke due to balancing mass is mb। जो हम लोग balancing mass यू लगाते हैं, मीन्स हमारे जो क्रैंक के मटेरियल जो ये जो क्रैंक का जो हमारा पिन है, इसको इस मास को बैलेंस करने के लिए जो हम एक बैलेंसिंग मास यूज करते हैं, उसके कारण हमारा सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स जनरेट होता है, जो कि हमारा लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यहाँ पे एट रेडियस बी पे, इन ऑर्डर टू बैलेंस रेसिप्रोकेटिंग पार्ट ओनली इन एम बी ओमेगा स्क्वायर बी साइन थीटा। ये सेकेंडरी फोर्स का जो हमारा यहाँ जनरेट हो रहा है, सेकेंडरी फोर्स एम बी, इसके कारण अनबैलेंस बैलेंसिंग मास के कारण एम बी ओमेगा स्क्वायर बी साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? एम बी ओमेगा स्क्वायर बी साइन थीटा, ठीक है। दिस फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इज यूनिटी। आपका जो ये सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स आया है, ये तब आपका मैक्सिमम होगा जब आपका साइन थीटा 1 आएगा। तो साइन थीटा 1 तब आएगा जब थीटा 90 डिग्री होगा या 270 डिग्री पे होगा, ठीक है। देयर फॉर हैमर ब्लो, जिसे हम एच बी से दिखा रहे हैं, हैमर ब्लो इज इक्वल टू एम बी ओमेगा स्क्वायर बी। साइन थीटा 1 हो जाएगा एट 90 और 270 पे मैक्सिमम पे, तो हैमर ब्लो में एट मैक्सिमम एम बी into omega square into b, where mb is the balancing mass और b is the radius of balancing mass, ठीक है, जो रोटेट हो रहा है। ओके, द इफेक्ट ऑफ हैमर ब्लो इज टू कॉज द वेरिएशन इन प्रेशर बिटवीन द व्हील एंड द रेल, ठीक है। अब देखो, ये आपका रेल हो गया और ये व्हील हो गया, तो इनके ये क्या होगा? जंप करेगा। तो जंप मीन्स कुछ प्रेशर प्रेशर एक्ट हो रहा है रेल ट्रैक पे व्हील के कारण, जिसके कारण हमारा ये जंप करने लगेगा, ठीक है। तो द वेरिएशन सोज इन फिगर फ्रॉम द रिवॉल्यूशन ऑफ द वन व्हील। तो ये जो फिगर है, इस फिगर में आपको देखिए, ये व्हील है, ठीक है, ये व्हील है, ये हमारा रेल ट्रैक है। तो जब आप इसका ग्राफ का स्टडी करोगे, तो आप देखोगे कि एट 90 डिग्री और एट 270 डिग्री पे, देखो 270 डिग्री पे देखो, हमारे जो रेल ट्रैक है उससे ऊपर ये जंप है, मीन्स यहाँ पे
इसमें बल्कि हमारे जो व्हील है उसको चिपक कर चलना चाहिए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, बट हैमर ब्लो के कारण ये थोड़ा दूर होके चलता है, कभी नहीं फिर मीन जंप करता है हमारे उस पे रेल ट्रैक पे। तो जो जंपिंग जो गैप दिखा रहा है, दिस इज माई एट 90 डिग्री और 270, ये मैक्सिमम कंडीशन, मैक्सिमम जब हो जाएगा आपका हैमर ब्लो, दैट इज 90 डिग्री पे होता है, अभी 270 डिग्री पे होगा क्रैंक जब आपका होगा तब, दैट इज माई हैमर ब्लो। ओके, जो प्रेशर एक्ट है वो प्रेशर कितना क्या है वो देखते हैं। लेट पी बी द डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द रेल और द स्टैटिक व्हील लोड। ओके, देयरफॉर नेट प्रेशर बिटवीन द व्हील एंड द रेल इज पी प्लस माइनस एम बी ओमेगा स्क्वायर वी। ठीक है, तो जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है हमारे रेल पे थ्रू व्हील के कारण, दैट इज पी, दैट इज प्रेशर प्लस माइनस एम बी डब्ल्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू बी, दैट इज हैमर ब्लो। ठीक है, नाउ इफ P प्लस माइनस एम बी ओमेगा स्क्वायर बी इज निगेटिव देन द व्हील विल बी लिफ्टेड फ्रॉम द रेल। ठीक है, अगर हमारा जो हमारा नेट प्रेशर आया है, ये जो नेट प्रेशर आया P प्लस माइनस एम बी ओमेगा स्क्वायर बी, इसे सॉल्व जब करोगे न्यूमेरिकल वैल्यू रखकर, अगर उसका वैल्यू निगेटिव आ गया, दिस मीन्स आपका देन द व्हील विल बी लिफ्टेड फ्रॉम द रेल, रेल से आपका व्हील उतर जाएगा, जंप करने लगेगा तो कुछ देर बाद उतर जाएगा, अगर निगेटिव में आया तो। देयर फॉर द लिमिटिंग कंडीशन इन ऑर्डर दैट द व्हील डज नॉट लिफ्ट फ्रॉम द रेल इज गिवन बाय, अब आपका व्हील लिफ्ट ना हो आपके रेल से, तो उसको हटाने के लिए हमें हैमर ब्लो इफेक्ट को कम करना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली पूरी तरीके से हम नहीं हटा पाते हैं, थोड़ा बहुत रहता है, तो जितना भी हटाते हैं तो वो हटाने के लिए दैट इज माई प्रेशर इज इक्वल टू एम बी ओमेगा स्क्वायर बी, ये होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए। एंड द परमिसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर स्पीड, जो एंगुलर स्पीड है, जिस क्रैंक जो का जो एंगुलर स्पीड है, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ पी अपॉन एम बी डॉट बी होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको ये फॉर्मूला यूज करते हुए, फॉर एग्जांपल आपका मैक्सिमम नेट प्रेशर पूछ दिया व्हील से आपका जो रेल पे लग रहा है, तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। ठीक है, परमिसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बोल दिया, एंगुलर स्पीड पूछा तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, तो आई थिंक हैमर ब्लो इफेक्ट क्या होता है आपको समझ में आया गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो वहाँ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।